Good morning, students. Yesterday we have started with a new chapter, that is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. In yesterday's class, we have seen what do you mean by partnership, what are the different features of partnership, how it has helped us to eliminate the limitations of sole trading concern. That is, in partnership you can have lot of capital, you can have all different types of managerial skills. Okay, so here the risk is divided into among the partners, so that we have learned in yesterday's class. Also we have seen what do you mean by partnership deed, what are the contents of partnership deed. So here basically in yesterday's class we have learned actually the meaning of partnership मतलब क्या होता है. Partnership is what it is, a business which is started by two or more people coming together and starting a business with the intention to make profit is known as partnership business. Okay, so this we have learned in yesterday's class. Today we will see what are the different methods of partnership account, how to prepare the partnership account. There are different methods. Okay, सो यर पार्टनर्स का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, वाई वी फॉर्म पार्टनरशिप, बिकॉज वी कैन गेट मोर कैपिटल. तो जब कैपिटल पार्टनर्स लाते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ अमाउंट इन कैश और काइंड, मतलब अगर पार्टनर ने कैश में पैसे लाया और काइंड मतलब जैसे कि उसने लैंड लाया या उसने कुछ असेट लाया, मतलब अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा अगर कुछ पार्टनर ने लाया तो उसको क्या बोलते हैं, काइंड. ब्रॉट इन बाय द पार्टनर टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़. ओके, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको मैनेज करने के लिए अगर पार्टनर ने कैश लाया और या कोई भी चीज़ लाई तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. इट इज़ टर्म्ड एट व्हाट, कैपिटल. पार्टनर मेंटेन्स एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे दो तरह के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड मतलब क्या है, जो अमाउंट जो कैपिटल है वो फिक्स रहता है, और फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या है, जो कैपिटल का अकाउंट है वो हमेशा चेंज होते रहता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ओके, सो योर फिक्स कैपिटल मेथड यू हैव टू प्रिपेयर. अगर कंपनी, अगर वो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, डैट मीन्स तब हमें क्या करना है, हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं. कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, और जब ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन में क्या दिया ये पहले देखना है. क्या फिक्स कैपिटल मेथड दिया तो हमें दो प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अगर फ्लैक्चुएटिंग दिया तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है. ओके, सो दीज आर द टू मेथड्स, दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. पहले हम लोग क्या देखेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या है. In this method, amount of partner remains the same at the end of that financial year. मतलब जब तक वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं होता तब तक जो पार्टनर का कैपिटल है वो सेम रहता है, इट विल नॉट चेंज. देर इज़ नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. ओके, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, देर वोंट बी एनी एडिशन, मतलब कुछ ऐड नहीं करेंगे या कुछ डिडक्ट भी नहीं करेंगे from the capital during the year. When this method is adopted, okay, ये method जब adopt करते हैं, partners open a new account in the name of partners current account. okay, अगर मतलब partner अगर fixed capital method follow करता है तो fixed capital method का एक अलग account होगा और extra एक account open करने का पड़ेगा, वो है partners current account. okay, all the related to capital adjustment are solved through this partners current account. okay, जैसे कि इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है, कुछ ड्राइंग है या पार्टनर को कुछ सैलरी कमीशन मिल रहा है तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, वो कौन सा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकेज,
then your share of profit losses and are recorded in the current account. ओके ये सारे कहाँ पे होंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो हियर व्हेन अ फिक्स कैपिटल मेथड इज फॉलोड, हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं. कौन से, फिक्स कैपिटल मेथड एंड करंट मेथड. ओके सो हियर लेट्स सी हाउ इट लुक्स. जैसे कि परफॉर्मा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं. पहला कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके पहले क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो कैपिटल, स्टार्टिंग वाला कैपिटल. ओके कैश और बैंक अकाउंट मतलब अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया तो ऐड होंगे. अगर उसने काइंड में लाया मतलब उसने क्या किया, स्टार्ट, अभी देखो कंपनी बहुत साल तक चल रही है और कंपनी के पार्टनर ने सपोज पहले साल में 50 लैक्स लाए थे, तो वो क्या हो गया, बैलेंस कैरी डन. दूसरे साल में उसने क्या किया, 10 लाख एक्स्ट्रा ऐड किया. ओके और 10 लाख की ज़मीन दे दी, तो वो क्या हो गया, बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, और जो ज़मीन दी उसको वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, बाय असेट अकाउंट कैपिटल इन काइंड. वॉट एवर टोटल इज देयर इट विल बी टू बैलेंस कैरीड डन. ओके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डन. सो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें होगी, बैलेंस विच इज़ ब्रॉट डाउन, amount which additional capital which is brought, और additional capital which is brought in kind. ओके बाय asset account. इतना ही होगा, इससे अलावा और कुछ भी नहीं होगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ना नेक्स्ट इज व्हेन, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये हो गया पहला अकाउंट. उसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड. ओके अगर फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, अ न्यू अकाउंट इज ओपन दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके उसके लिए क्या करेंगे ये लोग, देयर विल बी न्यू अकाउंट विच विल बी ओपन दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. In this account all adjustments related to capital are recorded. ओके ये जो अकाउंट है उसमें क्या होगा, सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो कहाँ पे, इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. मे बी शोन इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. अभी ये एडजस्टमेंट देखेंगे कौन से हैं. ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर इन द करंट अकाउंटिंग ईयर. अगर उसने अपने यूज़ के लिए कुछ प्रॉपर्टी ली कंपनी की, या कोई असेट लेके गए, या कुछ भी कैश यूज़ किया अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो वो क्या है, ड्राइंग्स. अगर ड्राइंग किया तो कहाँ पे जाएगा, it will go in partners current account. गुड्स और असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर उसने कुछ असेट या गुड्स लेके गए देन इट विल कम इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय फर्म. ओके अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म. ओके अगर ड्राइंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, चार्ज किया है तो. सैलरी एंड कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स. ओके सैलरी और कमीशन वट एवर विच इज़ पेएबल टू द पार्टनर्स. नेक्स्ट इज वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म. अगर कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे. सो लेट्स सी हाउ पार्टनर्स करंट अकाउंट लुक. So here partners current account, debit credit particulars amount particulars amount. फर्स्ट क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ़ इट इज़ क्रेडिट बैलेंस. अगर डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके देन ऑन द डेबिट साइड इट विल बी ड्राइंग्स. मतलब अगर ड्राइंग्स के कुछ ड्राइंग किया है, मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं तो वो अमाउंट इधर आएगा. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर तो आएगा. देन यहाँ पे इन योर क्रेडिट साइड, ओके इन योर क्रेडिट साइड क्या आएगा, सो वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन लॉस. अगर लॉस में हो गया तो वो कहाँ पे आएगा, अपने डेबिट साइड में आएगा. देन ऑन द क्रेडिट साइड इट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो अपने क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज इट इज़ अ इनकम. ओके देन
बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी भी आ जाएगी, कमीशन अगर कुछ मिल रहा है तो। बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, शेयर इन नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट हो गया तो उसका शेयर हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, वी विल राइट इन द क्रेडिट साइड। देन वॉट एवर डिफरेंस इज वो का, अगर डेबिट डिफरेंस है तो टू बैलेंस कैरी डन, अगर क्रेडिट डिफरेंस है तो बाय बैलेंस कैरी डन। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट विल बी टू बैलेंस ब्रॉट डन, बाय बैलेंस ब्रॉट डन। ओके, अभी ये हो गया अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनका फाइनल अकाउंट में भी सेम रहता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसा इफेक्ट देगा, सो यह इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट थिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया, सो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन टू पार्टनर, these थ्री थिंग्स विल कम ऑन योर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अपने क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो अपने क्रेडिट साइड में आएगा। सो दिस इज हाउ योर पार्टनर्स करंट अकाउंट विल लुक। नेक्स्ट वी विल सी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर विल बी ओनली वन अकाउंट, that is your partner's capital account. Okay, in this method amount of capital balance changes every year. Okay, ये जो capital balance है वो क्या होगा, every year change होगा। in fixed capital method it remains the same, but in fluctuating capital method it will change every year. it is called fluctuating capital method. Okay, in this method द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन, मतलब यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। हैंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व थ्रू कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स है वो कहाँ पे होंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में होंगे। फॉलोइंग आर द जनरल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल। इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ये आ जाएगा। देन एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर इन कैश और इन काइंड। ओके, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेएबल on drawings by the partners, withdrawal of part of capital by the partner, division and transfer of net disposable profit or net adjustable loss of him. Okay, so here यहाँ पे क्या है, ये सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो कहाँ पे होंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट में होंगे, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। पहले वाले में क्या था, हमें कैपिटल अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते थे, उसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारा एक ही अकाउंट में किया जाएगा। सो दिस इज हाउ योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड विल लुक। सो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, to balance brought down, by balance brought down, if it is credit balance by balance brought down, if it is debit balance to balance brought down. then drawings account, okay, यहाँ पे ही आ जाएगी ये सारी चीज़ें। okay, to drawings account, to interest on drawing, to profit and loss account if it is loss. okay, then on the credit side it is बाय कैश अकाउंट, एडिशंस मेड, अगर उसने कुछ एडिशन किया मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल लाया तो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इट विल ऑल्सो कम, बाय सैलरीज अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट अगर है तो जो भी डिफरेंस है वो क्या होगा, अपना डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग कैपिटल को पहले से ही ऐड करते हैं, उसमें ही सारी चीज़ें ऐड करते हैं। सो ऑलवेज क्या होगा, अपना क्रेडिट बैलेंस हायर रहेगा। सो टू बैलेंस क्रेडिट डन, then in the next year it is by balance brought down. okay, so this is how your capital account will look in fluctuating capital method. okay, next we will take one problem, that is Anand and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio of what, 2:3. this is your ratio. So on 1/4/2019, that is 1st April 2019, the capital balance of Anand was 60,000 and भारत का कितना था, 30,000. their drawings, मतलब उन्होंने ड्राइंग्स कितने किए हैं, 12,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली।
ओके। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड, मतलब उसके उन लोगों के एग्रीमेंट दैट इज डीड के अनुसार क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। इंटरेस्ट पे ऊपर 10% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज हाउ मच टू बी चार्ज 12% पर एनम, मतलब पूरे साल के लिए कितना है, 12% है, ओके। देन आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ, मतलब महीने का कितना है, 2500। एंड भारत इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल, उनका जो नेट सेल है उसके ऊपर कितना है, 10%, 3%। सो हम उनका नेट सेल कितना है, 5 लाख, सो 5 लाख के ऊपर 3% निकालना है हमें, देन वी विल गेट कमीशन अमाउंट। द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ओके। इट इज़ नॉट 19, इट इज़ 2020 अंडर फॉलोइंग, ओके। सो ईयर क्या है वो, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब दोनों मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके पहले लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्किंग नोट्स, ओके। हमेशा याद रखना पहले वर्किंग नोट करके रखो, क्योंकि वर्किंग नोट कैरीज मार्क्स। फर्स्ट वर्किंग नोट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। यहाँ पे क्या है, एज पर द एग्रीमेंट भारत आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी इनका कैपिटल कितना है, दे आर हैविंग अ बैलेंस ऑफ how much, 60,000 and 30,000। So 10% interest है, so आनंद is how much, 60,000 multiply by 10 upon 100, क्योंकि it is percentage, that means divide by 100, 6,000। so interest on capital is how much, 6,000। and भारत कितना है, 30,000, so भारत is how much, 30,000 multiply by 10 upon 100, 3,000, okay। so this is interest on capital। next what it is given, interest on drawing is to be charged at 12% per annum, ओके। 12% पर annum है। अगर यहाँ पे डेट नहीं दिया, ड्राइंग कब किया है कुछ भी मेंशन नहीं किया, डेट मीन्स वी हैव टू कंसिडर इट इज़ फॉर 6 months, ओके। हमें 6 महीने का करके कैलकुलेट करना है, क्योंकि और उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया कि किस दिन उन्होंने ड्राइंग किया। अगर डेट नहीं दिया डेट मीन्स हम लोगों को क्या पकड़ना है, 6 महीने पकड़ना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आनंद ने कितना किया, ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टली। सो आनंद ने 12,000 किया और भरत ने 10,000 किया। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, क्योंकि 12% इंटरेस्ट है, ओके, पर महीने, पूरे बरस का, पर एनम इट इज, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। मैंने बोला अभी कि अगर डेट मेंशन नहीं किया डेट मीन्स वी हैव टू थिंक दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ फॉर 6 months, तो 6 महीने के लिए ही है, ऐसे हम लोगों को सोचना है। सो 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, सो इक्वल टू ₹720। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट इज भारत का कितना है, 10,000 है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, क्योंकि यहाँ पे उसका भी मेंशन नहीं किया कि किस दिन उसने ड्राइंग किया। अगर उसने ड्राइंग की डेट दी होती देन वी वुड हैव इजीली कैलकुलेटेड, महीने पकड़ के हम लोग चलते थे, लेकिन अभी यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स हम लोगों ने क्या पकड़ना है, 6 महीने के ही पकड़ना है। सो 6 अपॉन 12 तो ₹600, ओके। सो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे आप लोगों को सेपरेटली दिखाना है एग्जाम में, ओके। देन व्हाट इट इज़ गिवन, आनंद गेट्स अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, महीने का कितना है, 2,500, तो पूरे बरस का कितना होगा। सो पूरे बरस में कितने महीने रहते हैं, 12 महीने रहते हैं। सो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12, okay। So here Anand's salary how much, 2,500 per month multiply by 12, क्योंकि पूरे बरस का हमें निकालना है। So it comes to 30,000 rupees, okay। Next is one,
भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट 3% ऑन नेट सेल्स. ओके, नेट सेल्स के ऊपर इसको कितना मिल रहा है, 3% कमीशन मिल रहा है. सो हमारा नेट सेल कितना है, 5 लाख. ओके, 3% मतलब 3/100. सो कमीशन ऑफ इट इज़ नॉट आनंद, इट इज़ भरत. ओके, सो भरत का कमीशन कितना है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/100, इट कम्स टू ₹15,000. ओके, सो 15,000 का उसको कमीशन मिल रहा है. सो द फर्म प्रॉफिट इज 60,000. फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000. अभी यहाँ पे रेशियो दिया है, सी ऑन द फर्स्ट लाइन, आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉसेज कैसे शेयर कर रहे हैं, 2:3 रेशियो से शेयर कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है, 60,000. 2:3 मतलब एक पार्टनर का कितना हो गया, 2/5. 5 कैसे, 2+3 कितना हुआ, 5. 2+3 = 5. सो एक पार्टनर जैसे कि आनंद का क्या है, 2/5 और भारत का कितना है, 3/5. ओके, so here distribution of profit ₹60,000, that is 2:3. ओके, तो आनंद का कितना आएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दैट इज ₹24,000. और भरत का कितना आएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, दैट इज 36,000. सो दिस इज द वर्किंग नोट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस का जब अपना प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट हमारा पहला करके लेना पड़ेगा हमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. फर्स्ट वी विल टेक फिक्स कैपिटल मेथड. अभी जो फिक्स कैपिटल मेथड है, डेट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, फिक्स कैपिटल को हमेशा 2 अकाउंट रहते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. और कैपिटल अकाउंट कैसा रहता है, वो फिक्स रहता है. ओके, सो हियर लेट्स प्रिपेयर फिक्स कैपिटल मेथड. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ में पहला किसका नाम आएगा, यू हैव टू राइट हियर, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग. सो दिस इज हु, दिस इज योर आनंद. ओके, एंड दिस इज भरत. आनंद भरत यहाँ पे मेंशन करना है. दो इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट यू हैव टू मेंशन द नेम्स ऑफ द पार्टनर. ओके, सो हियर 2 बैलेंस कैरीड डाउन. ओके, कितना है, सॉरी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा कितना है, देयर अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस वाज हमारा 60,000 एंड 30,000. इसके बाद उन्होंने कुछ एडिशन नहीं किया, कुछ पैसे नहीं लाए. सो डायरेक्टली क्लोज द अकाउंट, दैट इज 60,000 अमाउंट, 30,000 इज योर बैलेंस. दोनों का बैलेंस निकाल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 बैलेंस कैरीड डाउन, 60,000 एंड 30,000. फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000. देखो कैपिटल में सिर्फ इतना रहता है, उससे आगे कुछ भी नहीं रहता, ओनली इट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल. उसके बाद अभी जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट है, लोन के इसके ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, अपने करंट अकाउंट में आएगी. सो लेट्स प्रिपेयर द करंट अकाउंट. सॉरी, इन करंट अकाउंट इट इज़ वन. ये देखो करंट अकाउंट में पहला क्या आएगा, ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, देयर ड्राइंग्स आर 12, क्योंकि हम लोगों ने जो कैपिटल है वो पहले उसमें डाल दिया, अपने कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डाल दिया. अभी क्या है, ड्राइंग्स है. देयर ड्राइंग्स वाज हाउ मच, 12,000 एंड 10,000. यहाँ पे लिखना है, यू हैव टू राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स आनंद भरत. यू हैव टू राइट इन योर दिस थिंग. ओके, इन योर एग्जाम क्लियरली मेंशन करना है. सो आनंद का कितना है, 12,000. ओके, 2 ड्राइंग्स अकाउंट 12,000 एंड भरत का कितना है, 10,000. उसके बाद एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, अपने क्रेडिट साइड में आएगा. तो हम लोगों ने जब वर्किंग नोट किया था तो हमें कितना आया, 6,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली. तो हम लोग वैसे डालेंगे 6,000 एंड 3,000. देन व्हाट इज देयर,
ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। ओके, सो ड्राइंग का भी हम लोगों ने निकाला, कितना आया वर्किंग नोट के हिसाब से 12% पूरे ईयर का था, और हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, इट इज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स का कंसीडर किया, सो इट केम टू 720 एंड 600 रुपीज़। ओके, देन what we have done, Anand gets a salary of how much, 2500 per month, so by salary account आनंद के इसमें ही लिखना है क्योंकि सिर्फ आनंद को मिल रहा है, सो बाय सैलरी अकाउंट 30,000, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12। Then Bharat is entitled to get commission of 3% on net sale which is 5 lakh, तो फिर 5 lakh के ऊपर उसको 3% मिलेगा, सो बाय कमीशन अकाउंट सिर्फ भरत के अकाउंट में डालना है, डेट इज 15,000। ओके, देन here what else is given, the firm's profit is 60,000। जब 60,000 हम लोगों ने रेशियो के हिसाब से डिवाइड किया तो हमें कितना आया, 24,000 एंड 36,000 आया। सो टोटल बोथ द साइड हमें टोटल करना है और फाइंड आउट करना है हमारा डिफरेंस किधर है। सो इन दिस प्रॉब्लम द डिफरेंस वाज ऑन द डेबिट साइड, सो दैट्स वाई 47, व्हाट इज द डिफरेंस, 47,280 एंड 43,400, सो दिस वाज द डिफरेंस। टोटल अमाउंट कितना आया, 60,000 एंड 54,000। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। द नेक्स्ट इज व्हाट, योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी जब मैंने प्रॉब्लम बोला था आप लोगों को, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप लोग प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सारे एक ही अकाउंट में हो जाएगा, हियर देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। ओके, सो दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब you everything you have to show it in one particular account itself। ओके, तो सेम थिंग आएगा, पहले क्या आएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना है, 60,000 एंड 30,000, सो दैट इज व्हाट, हियर यू हैव टू मेंशन आनंद भरत, आनंद भरत, आनंद का कितना है 60,000 एंड भरत का कितना है 30,000, सो वी हैव रिटन 60,000 30,000। देन ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, सो टू ड्राइंग्स अकाउंट 12,000 10,000। ओके, as per the agreement partners are allowed 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया हमें वर्किंग नोट कैलकुलेट करने के हिसाब से, 6,000 एंड 3,000। देखो पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने सेपरेट किया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही इसमें पूरा डिटेल्स डाल देना है। ओके, सो next is what, interest interest on drawing is how much, 12% per annum। so what is according to the working note, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 6 महीने का लिया क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया था, तो how much we got interest on drawing 720 and 600 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे वैसे डाल दो भरत और आनंद के इसमें। देन आनंद गेट्स अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, महीने का उसको 2,500 मिल रहा है, तो पूरे बरस का कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो सैलरी का सिर्फ आनंद में लिखना है क्योंकि सिर्फ आनंद को मिल रहा है, तो 30,000, और यहाँ पे हम लोगों को डैश मार्क करना है। ओके, बिकॉज भरत को सैलरी नहीं मिल रहा है, इट इज़ ओनली आनंद हु इज गेटिंग। देन भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% पर एनम। ओके, भरत को क्या हो रहा है, यहाँ पे 3% पर एनम को उसको कमीशन मिल रहा है, सो 3% ऑन नेट सेल विच इज़ 5 लाख। 5 लाख के ऊपर अगर हम लोग 3% निकालेंगे तो हमें आंसर आएगा 15,000। सो बाय कमीशन अकाउंट यहाँ पे डायरेक्टली उसको भरत में लिखना है क्योंकि आनंद को नहीं मिल रहा है, सो 15,000। ओके, देन द फर्म प्रॉफिट इज़ how much, 60,000, तो वो क्या करना है हमें, उनके रेशियो के हिसाब से उसको डिवाइड करना है, तो जब हम लोग रेशियो से के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आएगा, 24,000 एंड 36,000। रेशियो कितना है, 2:3, 2:3 मतलब 2 + 3 कितना आया, 5, सो आनंद का कितना होगा, 2/5 और भरत का कितना होगा, 3/5। ओके, सो दिस इज द व्हाट यू कॉल योर रेशियो। सो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आनंद का कितना आएगा, 24,000 और भरत का कितना आएगा, 36,000।
एंड ये और सब इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, तो हमारा हमें क्रेडिट साइड कितना आया, ज़्यादा आएगा देन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड इज हैविंग वन, देयर इज अ बैलेंस, दिस इज योर बैलेंस। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट कितना है, 12,000 प्लस 720 करना ऐड, उसको फिर 1,20,000 से माइनस करो तो आएगा 1,07,280 रुपीज़। और 84,000 से 10,000 और 600, 10,600 रुपीज़ माइनस करोगे 84,000 से, तो हमें क्या आएगा, 73,400। सो दिस इज़ योर व्हाट यू कॉल योर पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। अभी लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को डाउट क्या आता है कि ये अमाउंट कैसे निकालते हैं मैम, दिस वाज द बिग कन्फ्यूजन। पहले क्या करो, अपना जो पहले क्या करना है आप लोगों को, अपना डेबिट साइड कितना है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद अपना क्रेडिट साइड कितना है वो फाइंड आउट करना है। वंस यू गेट द टोटल, आप लोगों को पता चलेगा कि क्योंकि दोनों साइड कभी इक्वल नहीं रहते, रेयर केसेस। ओके, तो हमेशा क्रेडिट एंड डेबिट साइड टोटल देख लो, बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा रहता है और डेबिट बैलेंस कम रहता है। ओके, सो यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस कितना आया, ये सारा का जब टोटल निकालोगे तो 1,20,000 आया, और इन सब का जब टोटल निकाला तो कितना आया, 84,000 आया। फिर क्या करना है हमें, 1,20,000 से ये दोनों चीज़ें को ऐड करके माइनस करना है, और 84,000 से हमें क्या करना है, 10,000 प्लस 600 ये दोनों चीज़ों को माइनस करना है। तो हमें आंसर कितना आएगा, 1,07,280 एंड 73,400। ये क्या हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब अपना डिफरेंस अमाउंट। Got it? So this is how you have to prepare fluctuating capital method and fixed capital method. Okay, tomorrow we will take up one more problem related to the same solutions. Okay.